हेलो एवरीवन, चलिए समझते हैं प्राइस एक्शन को थोड़ा सा। ये अभी आपके सामने लाइव मार्केट चल रहा है निफ्टी में, और क्या कुछ आज हमने प्लान किया था, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे एनालिसिस भेजा था, किस तरीके से मेरा व्यू चेंज हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारा कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। सिर्फ आपको पेशेंसली बैठना है और ध्यान से सुनना है। चलो मैं सबसे पहले आपको एनालिसिस की तरफ लेके चलता हूँ कि जो डेली चार्ट पे मैंने एनालिसिस देखा था, तो क्या मैंने वहाँ पे देखा था। देखिए यहाँ पे तो हमारा क्लियर था, जो मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में ऐसे चल रहा है और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। तो ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया था कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में मार्केट एक रेंज बना रहा है। अब अगर एक मार्केट देखो, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ, तो कभी भी सेलिंग आ सकती है। ये तो कभी भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि सेलिंग का मूव कभी भी बड़ा मूव आ सकता है सेलिंग में। तो अभी देखो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुई थी, तो अगर यहाँ से निकलता है मार्केट तो यहाँ तक मार्केट जाएगा। ये गैप इतना मार्केट के लिए पेंडिंग है, यहाँ तक ये बायर्स इसको लेके जाएंगे। फिर रजिस्टेंस पे क्या रिएक्ट करता है, वहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं करता है, वो बात की बात है, लेकिन रजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा, ये हमारा कन्फर्म था। अब उसके लिए कुछ बिहेवियर देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो गैप ये रेंज यहाँ पे जाएगा तो सीधा अपसाइड जाएंगे, नीचे जाएगा तो डाउन साइड जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को यही बोलते हुए देखा होगा कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुई है, अगर अप साइड जाएगा तो अप जाएंगे, डाउन साइड जाएगा तो डाउन जाएंगे। लेकिन मैटर ये करता है, एक ट्रेडर वो नहीं होता कि सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखता है। मैटर ये करता है कि प्राइस में किस तरीके से बिहेवियर हो रहा है, किस बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो मार्केट जा रहा है, क्या वो बिहेवियर सही है उसके लिए, ब्रेकआउट के लिए, या फिर नहीं है। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, और इसी वजह से लोग किसी दूसरे को फॉलो करने लग जाते हो। आप उस रेंज को फॉलो करोगे कि अरे यार वो ट्रेडर तो रेंज को ब्रेकआउट करते ही चला जाता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक बहुत होते हैं, वो कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या लॉजिक होते हैं उसके पीछे। देखो सिंपल है, एक हमारा एक व्यू बन गया था कि ठीक है मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में है, कभी भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, कभी भी मार्केट आ सकता है, लो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये कभी दिमाग में रहना चाहिए। तो अभी रेंज थी, हमारा व्यू था अपसाइड। अब क्यों वो अपसाइड व्यू बना, चलो अभी इंट्राडे में चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। चलो हमने एक व्यू तो बना लिया कि ठीक है भाई मार्केट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ तक रजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकता है, यही मैंने आपको एनालिसिस दिया था। मैंने सिर्फ इतना ही देखा। सबसे पहले इन दिनों को देखो, यहाँ पे 25 तारीख से मार्केट को देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, मतलब ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे क्लोज किया, मतलब मार्केट ने कुछ नहीं किया, जहाँ पे ओपनिंग थी वहाँ पे क्लोजिंग कर दी, मतलब कुछ नया नहीं किया। बायर सेलर दोनों की पावर यहाँ पे दिख रही थी। तो जब यहाँ पे दोनों की पावर दिख रही है, तो ये तो दिखेगा ना कि कहाँ से मार्केट ने बायर ने मार्केट को उठाया और कहाँ से सेलर ने मार्केट को गिराया। मतलब सिंपल, यहाँ से सेलर गिरा रहे, यहाँ से बायर उठा रहे। ये आज का दिन का सिनेरियो था। अब 26 तारीख को मार्केट क्या हुआ, सेलर के रेंज में ओपन हुआ, तो सेलर ने उनका काम किया, मार्केट को नीचे लेके गए। अब बायर ने भी उनका काम किया कि उनके लेवल को डिफेंड कर दिया, लेकिन फिर से मार्केट ने क्लोजिंग कर दी बीच में, मतलब नीचे कर दी, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आया, तो थोड़े से निगेटिविटी की तरफ गया ये मार्केट। लेकिन फिर भी बायर अभी भी स्टिल है, बायर रोकने की कोशिश कर रहे, बायर कमजोर पड़ गए। ये दिख रहा है हमें कि बायर इस दिन पे कमजोर है, लेकिन अपनी पोजीशन को, वो जो अपनी लेवल को डिफेंड कर रहे थे, वो डिफेंड अभी भी स्टिल कर रहे हैं। तो अभी चलो, हमें ये तो पता चल गया 26 तारीख से कि बायर पे प्रेशर आ रहा है। तो बायर क्या कर रहे हैं, इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेलर क्या कर रहे हैं, इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर से क्या हुआ, 27 तारीख को देखो, मतलब कल का मार्केट ओपन हुआ, मार्केट वहीं पे, मतलब जब बायर ने, देखो यहाँ से सेलर क्या कर रहे थे, इसके नीचे ही मार्केट को रखने की कोशिश कर रहे थे। अब धीरे धीरे उन्होंने पोजीशन नीचे शिफ्ट कर दी, लेकिन कल बायर ने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके गए और यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, मतलब फिर से ग्रीन क्लोजिंग। मतलब क्या हुआ, बायर ने फिर से कम बैक कर दिया। तो इन 3 दिनों में हुआ क्या है, बायर चाहते कि ये लेवल ना टूटे, सेलर चाहते कि ये लेवल ना टूटे, तो एक दूसरे की तरफ वो बढ़ेंगे। तो सेलर ने ट्राई किया कि चलो अभी यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं अपनी पोजीशन, लेकिन कल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग फिर से एक पॉजिटिव क्लोजिंग हो गई मार्केट में। और बायर के पास, मतलब वो नहीं का जान में जान आना थोड़ी सी, तो बायर ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। बायर को लगा कि यार चलो अब हमारे हाथ में मार्केट है, सिर्फ अभी गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर से चला जाएगा। तो ये जो बीच में एक लेवल आ रहे हैं ना, ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी इस तरीके से। सिंपल, ये लेवल मैंने मार्क करके दी थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो ये सेलर कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाएगा ना कि सेलर टेंशन में आ जाएंगे कि यार हमने कितना मुश्किल से मार्केट को नीचे सस्टेन करवाया था बायर के लेवल पे, अभी फिर से ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो पैनिक कौन होगा, ये सेलर पैनिक हो गए, बायर फिर से मौज में बैठ जाएगी मार्केट में, थोड़ा सा वो टेंशन नहीं लेंगे। तो अब देखो मार्केट ओपन हुआ फ्लैट वहीं पे, तो
जैसे मैंने बोला था ये तो कंफर्म था कि सबसे पहले इस लेवल पे कौन ट्राई करेगा, बायर अबे एडवांस में बैठे हैं। अब सेलर पे प्रेशर आएगा अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा तो इस वाले जोन में मार्केट अगर सस्टेन करने लगेगा, कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट इसके ऊपर एक रेंज क्रिएट करता है तो हम अपसाइड जाएंगे, लेकिन रेंज क्रिएट हुई क्या मार्केट में। अब मैंने ये भी बोला था आपको कि रेंज इतनी बड़ी भी हो सकती है, ये जितनी बड़ी भी हो सकती है, हमारे हाथ में नहीं होता। अगर छोटी सी रेंज है तो इस टारगेट के लिए जाओ, अगर 1:2 3 वहाँ पे आता है तो। अगर रेंज ही बड़ी है तो मार्केट यहाँ पे गया, लो लगाया, अब क्या बता रहा है मार्केट, ये हाई, मतलब ये रेंज बड़ी क्रिएट कर दी इसने। अब हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब ये रेंज हमारे हाथ में नहीं होती। तो अब यहाँ पे हुआ क्या मार्केट में, आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे, बायर ही तो ट्राई करेंगे मार्केट में। सिंपल, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना मैंने सिंपल आपको स्ट्रक्चर सिखाया उसी को फॉलो करते जाओ। जैसे कि अभी यहाँ पे बायर ट्राई करेंगे, अब जब बायर यहाँ पे ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से अपसाइड तो मूव आएगा, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल मैंने 5 मिनट पे देखी मार्केट की, एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो ये किस तरीके से बिहेवियर किया था मार्केट ने, और ये किस तरीके से क्यों मैंने वहाँ पे पुट का प्लान किया। अब यहाँ पे मार्केट होता है ओपन, और मार्केट ओपन होती है इमीडिएटली एकदम से अपसाइड जाने लगता है, एकदम फास्ट, पहले ही 1-2 सेकंड के अंदर एकदम से भागना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने आपको यही बोला था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये 5 मिनट का चार्ट मैंने आपको अपडेट किया था टेलीग्राम पे, कि ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ से अगर अपसाइड जाना है तो हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि जो उस स्ट्रक्चर को बेंड करेगा, मतलब कुछ इस तरीके से बिहेवियर करने लगेगा प्राइस, तो तब हम जा सकेंगे। तब तक तो हमें मार्केट को बनने देना है। तो अभी सिंपल, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट ने किया क्या है, एक बार उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखो। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ मार्केट के स्विंग को फॉलो करना होता है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। मार्केट नीचे आया, पुल बैक किया, नीचे आया, पुल बैक किया, नीचे आया, पुल बैक किया, नीचे आया, पुल बैक, अब यहाँ पे ओपन हुआ। अब क्या होना था मार्केट में, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अब मार्केट को अगर यहाँ से पॉजिटिव होना है तो क्या करेगा मार्केट, लेकिन मार्केट ने क्या, एकदम से मार्केट यहाँ तक चला गया। तो ये स्ट्रक्चर कितना, मतलब ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर है क्या ये, कि आपको कुछ दिखाई दे। और यहाँ से आने के बाद मार्केट यहाँ पे आने के बाद रुकने लगा। अब इसका मतलब क्या है, अब ये कैसा स्ट्रक्चर है, आप कैसे जाओगे अपसाइड, मतलब क्या आप यहाँ पे बाय करोगे इस क्रॉसिंग पे, अब यहाँ पे बाय करके क्या ये एसएल लगाओगे आप, नहीं तो ये आपका एसएल हो जाएगा, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। कौन सा ट्रेडर, कौन सा बेवकूफ़ ऐसा काम कर सकता है कि इतना बड़ा एसएल लगाएगा। तो मार्केट आपको स्पेस ही नहीं दे रहा है अपसाइड जाने के लिए, आपको कोई क्लियर स्ट्रक्चर दे नहीं रहा है। मार्केट आपको एक स्पेस यहाँ पे दे नहीं रहा कि आप कोई एसएल लगा दो लॉजिकली, एसएल तो स्विंग के नीचे लगेगा, तो स्विंग ही इतना बड़ा है, तो आप क्या करोगे। तो अब यहाँ पे आपको प्लान ही नहीं कर सकते। तो ये अब मेरा व्यू कैसे चेंज हो गया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट का एक मैंने सिंपल स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले तो एक कैंडल देख ली, कि ये कैंडल देखते ही मुझे समझ में आ गया कि देखो भाई, ये जो रिजेक्शन यहाँ पे मार्केट खा रहा है ना, तो भले ही मार्केट अपने को दिखाने की कोशिश करके अपसाइड जा रहा है, एकदम से नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल ही बता रही है यहाँ से मार्केट की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन जाके देखी, जो 9:20 के आसपास हो रहे थे, तब मैंने वहाँ पे ऑप्शन चेन जाके देखी, तो मुझे जो रजिस्टेंस ऑप्शन चेंज में दिख रहा था वो दिख रहा था 24,300 का, और वो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस, मतलब वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस वहाँ पे दिख रहा था कॉल साइड में, क्योंकि कॉल साइड में ही हमें रजिस्टेंस दिखता है। तो यहाँ से भी मेरा एक व्यू बन गया कि अगर ये रजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है मार्केट में, तो जो ये कैंडल रिजेक्शन खा रही है वो रियल है, उसका मतलब वो फेक मूव नहीं है, क्योंकि डेटा भी उसी तरीके से दिखा रहा है। अगर डेटा वो दिखा रहा था, इम्पॉसिबल है मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, फिर से जाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करेगा, नीचे आएगा। तो ये जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा ना, तो यहाँ पे मैंने इसी कैंडल में एक पोजीशन बना ली कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड ही फिसलेगा अभी। तो ये मूव तो आना था, डाउन साइड में ही एक स्पाइक सा मूव आ रहा था मार्केट में, और आना चाहिए था। अब वो इसके पीछे का और एक लॉजिक बताता हूँ। जब ये स्ट्रक्चर में मार्क कर रहा था, तो यहाँ से जाके मार्केट अपसाइड गया, पुल बैक करके अपसाइड, फिर से पुल बैक, और फिर से डाउन साइड। अब यहाँ तक मार्केट आया, तो यहाँ से लॉजिकली क्या होना चाहिए था, अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए था, सिंपल है ना। यहाँ पे गिरा, इस हाई को क्रॉस नहीं किया, इसी सपोर्ट को रजिस्टेंस बना के फिर से गिरना चाहिए था, और यहाँ पे भी इस सपोर्ट को मार्केट ने रजिस्टेंस बना के मार्केट गिरा। तो सेम अगर ये स्ट्रक्चर होता, अगर इस वाले मूव को हम भूल जाते हैं, इसको इग्नोर करो, इसको समझो कि ये मूव आया ही नहीं मार्केट में, तो मार्केट फिर से इसी तो फ्लो में आ गया, इसके नीचे सस्टेन कर रहा था मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता ना, देखो मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ है, अगर ये समझ में आई तो आपको मार्केट पकड़ना सीख जाओगे आप।
देखो ये हाई था मार्केट का, ये लो था, मतलब ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे मार्केट गया, अब फिर से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना, फिर से मार्केट गया, ये स्ट्रक्चर बना और फिर से यहाँ पे गया। तो ये जो है ये अपने हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक लोअर लो का स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, हमें अपसाइड का चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसी डाउन ट्रेंड को ही कंसिडर करते तो मार्केट ने अब क्या करना चाहिए था, जब ये लो मारने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पुल बैक, क्योंकि पुल बैक कहाँ तक आएगा, प्रीवियस सपोर्ट को मार्केट रजिस्टेंस बना के ऐसे गिरना चाहिए, सेम है ना, सेम है ये। तो यही मैं देख रहा था कि मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर तो गया, तब तब मेरा हमारा व्यू तो अपसाइड ही था, तब ये कैंडल नीचे आके क्लोज कर दी ना, कि जब इस सपोर्ट के नीचे आके क्लोज कर दी तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से रजिस्टेंस फिर से लेने लगी, कि मतलब उसी फ्लो में आ गया मार्केट, जिस फ्लो में ये पहला स्ट्रक्चर बन रहा था उसी फ्लो में अभी ये मार्केट आ चुका है। बस आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे मार्केट फिर से पुल बैक के और यहाँ से गिरेगा, अब यही करना रहा था मार्केट, क्योंकि ये इतना डिपेंड करता है ना, ये आपको ट्रेडर बनना है तो देखो आपको बहुत चीज़ें मार्केट से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेंज अगर यहाँ पे क्रिएट होती, अगर ये कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर देती और यहीं पे रिजेक्शन होता तो शायद मैं डाउन साइड कभी नहीं जाता, मैं कभी डाउन साइड नहीं जाता। ये डाउन साइड जाने का सबसे मेन रीजन है कि इस सपोर्ट के नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यहाँ पे रेंज कर रहा है मार्केट, तो ये डिपेंड करता है, देखो कितना सा पेस है, अब यहाँ पे रेंज क्रिएट करे या फिर यहाँ पे रेंज क्रिएट करे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। यही होता है मार्केट का बिहेवियर समझना। अब बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, देखो ये प्रैक्टिस की बात है, जितना करोगे तब भी पता चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये मैंने अभी, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ पुट साइड के लिए, तो देखो यहाँ से मुझे एक प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो गया था, एकदम स्पाइक आ गया था मार्केट में। तो ये जो सेलिंग स्पाइक लिए आई ना, तो ये कोशिश यही से हुई थी मॉर्निंग में, लेकिन अब देखो अपने हाथ में नहीं होता, कभी कभी क्या होता है मार्केट यहाँ से जाके नीचे गिरा, तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट से कि ये करेगा मार्केट। तो जब लेकिन वो ट्रेड को स्मार्टली मैनेज करना, कि जैसे मैंने कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया, कैसे कर दिया, जैसे ही मुझे कैंडल दिख रही है, अब ये कैंडल आपको देख के ये तो पता चल गया कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो क्या ये कैंडल देख के भी हमें पता नहीं चल रहा, देखो यहाँ पे मार्केट ने इस सपोर्ट के नीचे, ये जो सपोर्ट थे मार्केट के, यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा था और मार्केट ने यहाँ से गिरा। तो अगर मार्केट ये लो को बार बार यहाँ से रिजेक्शन खा के फाइनली इसको ब्रेक कर देता है, तो ये प्राइस इसके नीचे सस्टेन होनी चाहिए, एटलीस्ट एक कैंडल इसके नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए। लेकिन जिसने भी ये कैंडल लाइव बनती हुई देखी होगी कि ये कैंडल कैसे बनी, जैसे ये कैंडल बनी ना उसी तरीके से बनी, एकदम से स्पाइक आया और फिर से मार्केट अंदर चला गया इस रेंज के। अब उसके बाद मैं देखता रहा मार्केट फिर से ब्रेक करता गया, लेकिन मार्केट क्या कर रहा था, यहीं पे टाइम पास, मतलब यहीं से रिजेक्शन खा रहा था। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, इसके बीच में घुमाएंगे मार्केट को भी। और आज थर्सडे है, तो आई थिंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर इसके वजह से भी मार्केट क्या कर सकता है, बायर सेलर, मतलब जो पुट सेलर कॉल सेलर है, दोनों साइड से वो प्रीमियम खाएंगे। तो ये मेरा व्यू हो गया। तो आपको इमिडिएटली आपको मार्केट का इशारा समझना चाहिए, मार्केट क्या करता है। जैसे ये कैंडल ने रिजेक्शन खाया ना, मैंने एग्जिट कर दिया, तो वो कॉस्ट पे हो गया। अगर मैं वहाँ पे होप लेके बैठा होता, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा था, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है अभी कि उस ट्रेड को होल्ड करे। उस ट्रेड को तभी होल्ड किया जा सकता है कि मार्केट ने अच्छी खासी एक रेंज बना दी इसके नीचे। अब रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन हो गया, तो ये ब्रेकडाउन सस्टेन होना चाहिए, ये कैंडल ऐसी कैंडल नहीं बननी चाहिए, इसलिए आपको एक एक कैंडल देखना चाहिए। जैसे ही ये कैंडल बनी, एग्जिट कर दिया मैंने पोजीशन, वो पोजीशन मेरे कॉस्ट पे एग्जिट हो गई, आपको पता होगा। अगर मैं यहाँ पे होप लेके बैठा होता कि अब गिरेगा, तो यहाँ तक देखो कोई भी ट्रेडर होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये वापस आने के बाद तो कॉस्ट पे मतलब प्रॉफिट में आ जाते हैं हम, कोई इतना बेवकूफ़ थोड़ी होता कि यहाँ तक होल्ड करेगा। कहीं ना कहीं आप एक कैंडल सहन करोगे, यहाँ तक जाओगे मैक्सिमम, जैसे ये डे हाई भी ब्रेक करने लग जाएगा ना, आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे उस ट्रेड को, जो कि बड़ा लॉस आपका हो जाएगा। आप यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई थी, अब आपका इतना बड़ा एसएल चला जाएगा, तो उसमें से आप बड़ा लॉस भी करोगे और फिर इमोशनली डैमेज भी होगी कि मार्केट उसके बाद में गिरा। तो ये होता है। सबसे पहले आपको, जैसे ये कैंडल इसके अंदर आ गई ना, इस लो के अंदर, जैसे ये रिजेक्शन खा के इस लो के अंदर आ गई कैंडल, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया अपने पोजीशन को, कुछ भी सोचा नहीं समझा नहीं। इसे कहते हैं सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अगर बिहेवियर वैसा हो नहीं रहा है, कुछ अगेंस्ट में, कुछ आपको दाल में काला नजर आ रहा है उसमें, तो सबसे पहले वहाँ से भाग जाओ मार्केट में, वहाँ पे रुको मत, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आपके कैपिटल के साथ। क्योंकि अगर देखो ये अगर स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मार्केट ने सस्टेन ही करना चाहिए, वहाँ पे नीचे ही गिरना चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड तो निगेटिव है, इसलिए तो पॉजिटिव में तभी जाता मार्केट में जब मार्केट इसके ऊपर एक रेंज क्रिएट करता, फिर मैं पॉजिटिव जाता। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टारगेट यही होता। ये जो हाई यहाँ पे दिख रहा है ना, मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया था, उसके ऊपर अपना बड़ा रजिस्टेंस है, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा ये होता
तो यहाँ से मार्केट अगर जाता तो इसको टच कर देता और ये हमारा बुक हो जाता प्रॉफिट। तो ये तो हमारी सीधी सीधी एनालिसिस थी। तो अब आपको पता चल गया कि मार्केट में किस तरीके से सोचना पड़ता है। अब जो चीज़ें ये मैं बोलता हूँ कि ये जो रेंज है वो यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए, ये चीज़ मैं कहाँ से सीखा? ये चीज़ एक्सपीरियंस से सीखते हैं आप गलतियाँ करोगे बहुत बार, आपको लगेगा कि सपोर्ट है, सपोर्ट पे बाय करेंगे, लेकिन ये मैटर करता है कि मार्केट का अभी स्ट्रक्चर क्या है, क्या है वो उसी फ्लो में आ चुका है। अब ये तो सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है मार्केट, अगर ये नीचे निकलेगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे, अगर ये ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। देखो मार्केट ने क्या पैसा दिया किसी को? अगर आप यहाँ पे देखोगे ये रेंज जो थी मार्केट की, सबको लगता था सपोर्ट ब्रेक होगा तो मैं करूँगा, लेकिन ये ब्रेक करने की स्टाइल देखो मार्केट की, पहले ऊपर गया उसके बाद में ब्रेक किया। कोई यहाँ पे पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। अगर इतना गिरने के बाद क्या कोई यहाँ पे सेलिंग करने की ट्राई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबको लगेगा कि एक बड़ा बड़ा मूव तो यहाँ पे आ चुका है मार्केट में। अगर आप सिंपली लॉजिक लगाओगे यहाँ पे मार्केट में, तो हर चीज़ का लॉजिक होता है इस पे। देखो यही सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, फिर से पुल बैक लेके, तो ये मूव तो आप ये भी मूव कैच कर सकते थे, कौन नहीं कर सकते? यहाँ से यहाँ तक बस इसके ऊपर का एसएल लगा जाना था। तो देखो मार्केट पैसा देता है, अगर आप एक ही चीज़ बार बार फॉलो करेंगे, अगर आप बार बार एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हो तो क्यों नहीं पैसा मिलेगा आपको मार्केट में? यहाँ पे जैसे एक रेजिस्टेंस था मार्केट का, यहाँ पे आज सपोर्ट बन गया, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्केट काम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने यही क्यों मार्क किया, मुझे मल्टीपल लेवल दिख रहे थे, इसके पीछे साइकोलॉजी भी थी कि इसके ऊपर बायर के लिए अच्छा है, इसके नीचे सेलर पैनिक करेंगे, मतलब इसके लिए बायर पैनिक करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करा तो सेलर पैनिक करेंगे। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी लेवल का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो आगे सपोर्ट बनेगा। तो ये तो सिंपल लॉजिक होता है। अब प्रीवियस हाई का टारगेट होता है तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको ट्रेड मिल गया मार्केट में। आप कुछ भी एक चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दो, मार्केट में आपको पैसा देगा ही देगा। यहाँ पे जैसे कि देखो सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ना, बायर इसी को तो होल्ड कर रहे थे, यही तो लास्ट सपोर्ट था मार्केट का। तो जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद यही सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कितना मूव मिला यहाँ पे। अगर आप इतना सा सिंपल सा एक ट्रेड भी करते हो फिर भी आपको पैसा बनता है, उल्टा सीधा ट्रेड ना करके। अगर हम यहाँ से इसको करेंगे, देखो इसको टच कर गया, यहाँ तक मार्केट आया, कितना होगा 80 पॉइंट का मूव फिर से मिल गया आपको। आपका एसएल कितना था? इसके ऊपर का आपका एसएल था, जो कि आपका 20 पॉइंट का आसपास का एसएल बन रहा है बस। तो ये होता है, ये इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। ये भी मूव कैच कर सकते थे, लॉजिकली कैच कर सकते थे, मैंने क्या बोला, लॉजिकली करो। अब ये मैं थोड़ा सा अलग ट्रेड करता हूँ, मेरी थोड़ी सी स्टाइल अलग है। मैं क्या करता हूँ, मैं बड़े टारगेट के लिए प्लान करता हूँ, और जो मार्केट का बिहेवियर ना उसको भी मैं समझने की ट्राई करता हूँ। अभी भी मैं समझने की ट्राई कर रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से करो। प्लस कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करता है फिर भी उसको ट्रेड मिलता है, तो ट्रेड बहुत सिंपल मिलते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं कि चार्ट बनने के बाद, ये चार्ट बनने के बाद मैं बोल रहा हूँ। और जो मेरी वो 3 मिनट स्ट्रैटेजी है वो अभी उसका 6th डे चल रहा है यहाँ पे, तो मैं अभी उसको टेस्टिंग कर रहा हूँ। अभी मुझे भी लालच आ गया था, मुझे भी लगा था कि यार यहाँ से जो ये 3 मिनट की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस टॉप पे सेल, इतना सा एसएल था, यहाँ पे एंट्री थी, ये एसएल था मार्केट का, और कहीं ना कहीं 1:4 उसका टारगेट होता है, तो इसके बीच में ही इसका टारगेट आ गया था। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, उस स्ट्रैटेजी ने मुझे एकदम टॉप पे एंट्री दी, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को ट्रेंड का कोई लेना देना नहीं है, ना ही मार्केट का कहाँ पे ओपन होता है मार्केट, कुछ लेना देना नहीं है। सेटअप बना, 1-2 ट्रेड दिन के करो, बढ़िया ट्रेड मिलेंगे, या तो प्रॉफिट में जाएंगे या तो लॉस में जाएंगे, बस दैट्स इट, इतना ही होता है उसमें। तो अब मैं उसको 30 डेज उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जब वो 30 डेज का रिजल्ट मुझे ग्रीन में दिखेगा, क्योंकि मैं उस पर पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे हम रियल ट्रेड करेंगे इमोशन आ जाएंगे, तो हम इमोशनलेस अगर काम करना है तो सबसे पहले किसी स्ट्रैटेजी को कम से कम 30 ट्रेड करो। 30 ट्रेडिंग डेज बोल रहा हूँ मैं, जितने 30 ट्रेड होंगे उसमें से हॉलीडे स्किप करो। जो 30 ट्रेड आप करोगे तो उसमें से आपको दिखेगा कि अरे यार स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिटेबल है तो रियल ट्रेड करो 30 डेज, उसमें से उतना कैपिटल रखो साथ में। तो अगर वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है तो आपको इसमें भी प्रॉफिटेबल ही निकालेगी, या फिर ब्रेक इवन में निकालेगी। तो ये होता है कि इस तरीके से किसी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया जाता है मार्केट में। तो ये इस तरीके से करो। अभी देखो ये सिंपल लॉजिक था ट्रेड का, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, अभी 19 मिनट का हो चुका है। तो टेक केयर गाइज, इसी तरीके से ट्रेड करो। होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं आपको, शॉर्ट वीडियो में आपको दिख ही चुका होगा किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया और किस तरीके से एग्जिट किया। बाय बाय।